संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की धूमधाम से मनाई गई जयंती। मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड अंतर्गत दुर्गीपट्टी दुर्गा मंदिर परिसर में डॉक्टर पीताम्बर शाह के नेतृत्व में भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद रामप्रीत मंडल, सेवानिवृत्त विंदेश्वर मंडल समाज सेवी फूलदेव यादव भी शामिल हुए। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया। वहीं आगत अतिथियों को जदयू कार्यकर्ताओं ने पाग दुपट्टा और फूलों की माला से सम्मानित किया। वक्ताओं ने बाबा साहब की जीवनी पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर पीताम्बर शाह ने कहा कि बाबा साहेब समाज सुधारक, संविधान निर्माता के साथ एक महान व्यक्ति थे। आज हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा गरीबों को शिक्षा से जोड़ने का काम किया है। उन्होंने भारत देश में छुआछूत की प्रथा को ख़त्म किया। भारत देश में सभी समुदाय के लोगों को बराबर का हक अधिकार दिलाने का काम किया है। इसके अलावा कई अन्य वक्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। संपन्न बच्चा के शिक्षित बनाओ, यहाँ कह के यहाँ सबके हमरा सम्मानित मंच के हम विदाई ले छी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, जय भीम, जय नीतीश कुमार। पर हमें सोचना है आने वाला भविष्य में, और हम जहाँ तक बात करेंगे नीतीश कुमार जी ने अंबेडकर साहब, लोहिया जी और पटेल साहब, इन्हीं लोगों के सिद्धांतों पर चलते हुए आज राज्य को यहाँ तक ले आए जहाँ कोई सपना में नहीं सोचा था। साथियों, यह जो आगामी चुनाव होने जा रहा है 2025 विधानसभा का, हमारे एनडीए के नेताओं ने जो टास्क दिया है 2025 से, हम लोग आज संकल्प ले इस मंच के माध्यम से 2025 राज्य में तो मिलेगा ही। इस मधुबनी जिला के तमाम विकास के जो हमारे विकास पुरुष है, उनके नेतृत्व में सरकार बनने जा रहा है। निश्चित रूप से 10 का 10 विधानसभा हम लोग एनडीए के झोली में दे करके नीतीश कुमार, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी अंबेडकर जी के लिए, और यही सच्ची श्रद्धांजलि हम इस देश के लिए होगी। हम निश्चित रूप से इस देश के लिए समर्पित हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी 24 तारीख को इस मिथिलांचल के धरती पर आ रहे हैं। हम लोगों के एनडीए के सर्वोच्च नेता हैं। हम लोग अनुशासन प्रिय कार्यकर्ता है एनडीए के, तो उनके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज संकल्प लें कि लाखों लाख की संख्या में भीड़ जुटा करके हम लोग निश्चित रूप से उस सभा को अनुशासन के साथ सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सबके महादलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राम नरेश चौपाल जी और संचालन कमेटी के देवदत्त शाह जी, और अतिथि के तौर पर हमारे सबके लोकप्रिय सांसद रामप्रीत मंडल जी, और पूरा क्षेत्र के मधुबनी जिला के गणमान्य लोग सबको हम अभिनंदन और स्वागत करे संगे परिसर में पंचायत के लोग आयल उनको स्वागत करे, स्थानीय मुखिया जी के शुभाभिनंदन करे। बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। एमपी साहब एक एहन छथिन, हरेक समाज के लोग चले छथिन, उनके पर अति पिछड़ा के सम्मेलन भेले, आई महादलित के सम्मेलन भेले, हर एक चीज के मदद करे छथिन। आई संगठन के अगर कोई मधुबनी जिला में देखा वाला है तो एकमात्र नाम है रामप्रीत मंडल जी, जिनकर सहयोग से हर प्रकोष्ठ, हर संगठन आए मधुबनी में रनी है। ऐसे अपन बानी के वरम दे। जय नीतीश कुमार, जय जदयू, जय रामप्रीत मंडल सांसद जी। संपन्न बच्चा के शिक्षित बनाओ, यहाँ कह के यहाँ सबके हमरा सम्मानित मंच के हम विदाई ले छी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, जय भीम, जय नीतीश कुमार। के अंबेडकर जी वह अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, इस देश के लिए प्राप्त किए। वह चाहते तो बहुत ज्यादा धन कमा सकते थे विदेश में नौकरी करके, लेकिन उन्होंने देश की सेवा करना स्वीकार किया। और दूसरी बात, उन्होंने, सारे लोग कहते हैं कि संगठित हो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। सारे समाज के लोगों के लिए उन्होंने कहा कि सारे समाज
देशवासियों शिक्षित बनो, संघर्ष करो, तब यह देश आगे बढ़ेगा। कोई कौम के लिए नहीं, कोई विशेष जाति के लिए नहीं। और जो उनका अंतिम भाषण था साथियों अंबेडकर साहब का, वह दुखद पहलू है, आने वाला समय के लिए चेतावनी है कि यह देश गुलाम भारतीय के आक्रमण्यता के कारण यह देश गुलामी की ओर बढ़ रहा है। मुझे यह कहने से जरा भी संकोच नहीं है। तो यह बात प्रत्येक भारतीय को सोचना होगा कि यह देश निश्चित रूप से जो गुलामी की ओर अग्रसर हो रहा है, वह जाति में नहीं बटे, वह एक देश के रूप में। महात्मा गांधी जी ने छुआछूत के खिलाफ जब संघर्ष उन्होंने शुरू किया, जब यात्रा उन्होंने शुरू किया, तो उस समय में लोग कहते थे कि गांधी जी का छुआछूत के विरुद्ध जो यह यात्रा है, यह यात्रा किसी बुद्धि औरत पर छोड़ देना चाहिए, वरिष्ठतम लोगों के ऊपर में छोड़ देना चाहिए। लेकिन विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था कि आपके इस महान तपस्या का, आपके इस सामाजिक एकता और अखंडता के लिए जो यह यात्रा है, इसके लिए मैं आपको नमन करता हूं और इस पर चलने का वचन देता हूं। अगर बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर को अगर हम मानते हैं, तो मित्रों जरूरत है कि याद करिए कि बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर के बेटा बेटी सभी कुपोषण के शिकार हुए। आज हमारा जो जनता दल यूनाइटेड का संविधान है, निश्चित रूप से बाबा